अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान अगेन और एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए लेक्चर के साथ। इस बार अपने बिजनेस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए काफ़ी अरसे से वेटेड रहे और आज आपका इंतज़ार मुकम्मल हुआ। बिना किसी ताख़ीर का ये शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तीसरा लेक्चर है बिजनेस सीरीज़ का। और अगर मैं सही तरह आपको याद दिलाता चलूँ, हमने अपने पहले लेक्चर में बिजनेस सीरीज़ के और दूसरे लेक्चर में कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड बात की थी। पहला लेक्चर बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड था और उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बनाई जा सकती है, उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हमने बात की। और इसी तरह दूसरे लेक्चर में हमने ऑफिशियली इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पर बात की। तो इन दोनों को डिस्कस करने के बाद आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए क्या है, आइए देखते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बगैर जाहिर है कि टू वे कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। तो लेट मी रिमाइंड यू, प्राइमरीली कम्युनिकेशन प्रोसेस में किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल एंड दे मस्ट बी इन देयर, जो होने चाहिए। नंबर वन, एक तो बोलने वाला यानी स्पीकर, दूसरा वो जिसके लिए बात की जाए, जिससे बात की जाए यानी स्पोकन टू, या जिसे दूसरे लफ्जों में स्पीकर की जगह सेंडर भी कहा जा सकता है और स्पोकन टू की जगह रिसीवर भी कहा जा सकता है। तो प्राइमरीली इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इनके अलावा इनकी डीलिंग के लिए और क्या क्या ज़रूरी है, आइए इस प्रोसेस को ज़रा डिटेल में व्यू कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहेंगे एट द एंड ऑफ द डे जो आपने बात की है वो इफेक्टिव हो जाए, और कम्युनिकेशन उसी सूरत में इफेक्टिव होती है जब उसका प्रोसेस सही तरीके से फॉलो हो। तो एक सेंडर होना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि एक सेंडर के लिए सबसे पहले कुछ होना चाहिए। आइए सबसे पहला एलिमेंट देखते हैं। ये एलिमेंट्स वेरी करते हैं, कुछ लोग 4 एलिमेंट्स पढ़ाते हैं, कुछ 5। मेरे पास आपको देने के लिए कितने हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है बेटा? एक किस्म का कॉन्सेप्ट जो कि एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो है वो थॉट्स रखता हो, डेफिनेशंस रखता हो, आइडियाज रखता हो। ये आइडियाज आपके पास पहले होने चाहिए। अगर आप सेंडर हैं, अगर आप स्पीकर हैं, तो ये आप अपने जहन में रखेंगे, तब कहीं जाकर आप इस काबिल होंगे कि आप उसे कॉन्वे कर सकें। तो कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखकर आप आसानी सेंडर बन सकते हैं, यानी आप सेंडर होने के अलावा इन अदर वर्ड्स आप इनकोडर भी कहला सकते हैं। द वन हु इनकोड्स द मैसेज डिलीवर्स द मैसेज। और कॉन्टेक्स्ट होगा तो एक अच्छा मैसेज बनेगा। जी हाँ, हम पहुंच गए अपने तीसरे पोर्शन की तरफ, जिसे हम कहेंगे मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो कि जाहिर है कि आप एक्सचेंज करना चाहते हैं बीइंग अ सेंडर, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर अपने लिसनर के लिए, ताकि वो उसे बहुत अच्छे तरीके से सुन सके। तो 3 चीजें यहाँ पे अब तक आपने सुनी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, जिसे जहन में रखकर आप सेंडर बनते हैं यानी इनकोडर बनते हैं, और आप इनकोड करते हैं अपना मैसेज जो कि इंफॉर्मेशन है सुनने वालों के लिए। और आगे क्या है, जरा फोकस बनाए रखिएगा ऑन द स्क्रीन। देन वी हैव चैनल और मीडियम। अब चैनल और मीडियम से क्या मुराद है? जो आप कहने जा रहे हैं वो आखिर किस मीडियम के तहत कह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, बहैसियत टीचर, बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मेरे पास कभी मल्टीमीडिया होता है, कभी स्लाइड्स होती हैं, कभी मैं उन स्लाइड्स को मल्टीमीडिया के थ्रू क्लासरूम में शेयर करता हूँ, इफ़ आई हैव दैट चैनल अवेलेबल, तो उसके थ्रू डिलीवर करता हूँ। कभी फिर यूँ होता है कि जैसे इस वक्त मैं आपके सामने अपने कंप्यूटर के थ्रू आपसे वही स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये हुआ कि मेरे पास ये दोनों चैनल्स हैं, ये दोनों मीडियम्स हैं आप तक बात पहुँचाने के। लेकिन हो सकता है कि कभी ना तो मेरे पास ये दोनों चैनल्स भी ना हो, तो फिर क्या हो सकता है सिर्फ मेरा व्हाइट बोर्ड हो। तो व्हाइट बोर्ड के साथ मैं उस पर अपना मार्कर यूज कर सकता हूँ और वो मेरा एक वाहिद चैनल बन जाएगा जिससे मैं आपके थ्रू बात कर सकता हूँ। तो एक सेंडर के पास इन शॉर्ट एक चैनल होता है जिसके तहत वो अपना मैसेज डिलीवर करता है। तो 4 चीजें हो गई सो फार। कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रख के आप बनते हैं सेंडर और सेंडिंग करते हैं आप मैसेज को, और मैसेज आप करते हैं एक चैनल के जरिए से लिसनर को डिलीवर। तो 5वीं चीज क्या है, ये किसकी तरफ जा रहा है? ये रिसीवर यानी लिसनर की तरफ जा रहा है। तो रिसीवर कहें या आप इसे डिकोडर कहें, ये वो शख्स है जो आपका मैसेज इंटरप्रीट करता है, समझता है। और आप यही चाहेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि जो आपने कहा हो, जो आपने इंटेंशनली कहा हो, वो आपके सामने बैठे व्यूअर्स या लिसनर्स को इंटरप्रीट करने में आसानी से मिला हो, और वो उनकी भी वही राय हो जो आपने
उन्हें डिलीवर की हो, उनमें कोई डिफरेंस ना आए। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर वैसे तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुल तब होता है जब इन पांचों पॉइंट्स के नतीजे में छठा पॉइंट यानी फीडबैक यानी नॉइस जनरेट हो जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव किया है, मैंने जो बात कही है वो समझ में आ गई है? जब मैं सामने वालों से फीडबैक हासिल कर सकूंगा, और जब वो फीडबैक पॉजिटिव देंगे, वो अच्छा नॉइस जनरेट करेंगे, से वो सवाल भी अगर आपसे हाथ उठाकर पूछते हैं तो यू गेट सेटिस्फाइड कि चलो मेरी बात, इसका मतलब है लोगों को समझ में आ गई। देन व्हाट इज फीडबैक? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस का भी, और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, कि जिसके तहत आपको यकीन होता है कि आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। तो 6 चीजें हो गई: कॉन्टेक्स्ट, सेंडर यानी इनकोडर, उसके बाद आप पहुंच गए अपने मैसेज की तरफ, मैसेज डिलीवर किया, चैनल के जरिए से मैसेज डिलीवर किया, रिसीवर को मैसेज डिलीवर किया इतने अच्छे से कि उसने फीडबैक जनरेट करना है। इसे एक छोटे से फ्लो चार्ट की सूरत में देखिएगा, शॉर्ट कर रहा हूं, कंटेन करता हूं अपने वर्ड्स। स्क्रीन में जैसे कि आप देख सकते हैं इनकोडिंग, तो इनकोडिंग वही करता है जो सेंडर होता है। जैसे कि आप स्पीकर, आपने मैसेज इनकोड किया एक अच्छे से चैनल और मीडिया या कम्युनिकेशनल मीडियम के तहत, मीडिया कहा है तो मीडियम और चैनल ही कहेंगे इसको, और इसका इस्तेमाल करके आपने लिसनर को ये मैसेज डिकोड करना है जो इतने अच्छे से सुने कि वो नॉइस जनरेट करने के काबिल हो जाए। तो उस तरह नहीं तो इस तरीके से आपको यकीनन ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर का इंतजार करिएगा, मजीद कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए इसी सीरीज में, इन दैट बिजनेस सीरीज। तो इजाजत दीजिएगा फजल शहबाज खान को, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज गुड बाय।